महाराष्ट्र की मैं बात कर लूं तो एक बार मैं विनोद जगदाले का रुख करना चाहूंगी। विनोद, जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस और शिवसेना के बीच सीटों को लेकर लगभग बात हो चुकी है, लेकिन उससे पहले हमने वो तस्वीर भी देखी कि शिवसेना और कांग्रेस के बीच ही बयानबाजी सबसे ज्यादा सीट शेयरिंग को लेकर आई। तो जितनी तस्वीर साफ दिख रही है उतनी वाकई में है उतनी साफ? देखिए, जितनी तस्वीर साफ दिख रही है उतनी तस्वीर साफ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि उद्धव ठाकरे के पास अब वो ताकत नहीं बची है कि पिछले बार उन्होंने जितनी लोकसभा सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी के साथ, उतने सीटों पर अब उनकी ताकत नहीं है। उद्धव ठाकरे फिर भी अड़े हुए हैं। पिछली बार उन्होंने 23 लोकसभा सीटें लड़ी थी। उद्धव ठाकरे की मांग है कि 23 लोकसभा की सीटें उन्हें दी जाए। तो कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है फिलहाल राज्य में, विधायक उसके नंबर 2 पे है, यानी महाविकास आघाड़ी के अंदर, तो उन्हें ज्यादा सीट चाहिए। अब देखिए, शरद पवार का बयान कुछ ही देर पहले सामने आया है। उन्होंने कहा कि एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना है, आज बातचीत हो जाएगी और 5 सीटों पर हमें चर्चा करनी होगी। जैसे भिवंडी लोकसभा की सीट है, 2 बार कांग्रेस हार चुकी है, वहां पर कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है, लेकिन वहां पर एनसीपी के पास उम्मीदवार है जो अच्छी टक्कर वहां पर दे सकता है। पुणे लोकसभा सीट पर एनसीपी दावा कर रही है तो कांग्रेस भी दावा कर रही है। मुंबई में एनसीपी को 1 सीट चाहिए जिसका कांग्रेस विरोध कर रही है। ऐसी तमाम जो सारी चीजें हैं इन पर वहां पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे पूजा एक अहम बात यह है कि वंचित बहुजन आघाड़ी को इसमें गठबंधन में शामिल करना है या नहीं करना है, इसको लेकर अहम चर्चा है। आपको पता ही होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में वहां पर वंचित बहुजन आघाड़ी ने एक नहीं बल्कि 10 से 12 सीटों पर सेंध लगाई थी और कांग्रेस एनसीपी की 10 से 12 सीट वहां पर उनको हारना पड़ा था। 1.5 से 2 लाख, 2 से 2.25 लाख तक वोट वहां पर वंचित बहुजन आघाड़ी ने लिए थे। और इस बार ऐसा ना हो, इसलिए वंचित बहुजन आघाड़ी को गठबंधन में शामिल करने के लिए शरद पवार पूरे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई प्रयास यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। संजय राउत ने कल कहा कि वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर अकोला से लड़े, तो प्रकाश अंबेडकर ने जवाब दिया तो मैं मुंबई से भी लड़ने को तैयार हूं, आप पहले गठबंधन की बात करो। तो गठबंधन पर सारी बातें अटकी हुई है। अब इस आज की इंडिया गठबंधन की बैठक में महाराष्ट्र का जब विषय आएगा तब क्या वंचित बहुजन आघाड़ी को गठबंधन में लिया जाएगा या नहीं, ये सबसे जरूरी बात है। अगर प्रकाश अंबेडकर आते हैं तो उनकी शर्तें काफी बड़ी होती हैं, वो 15-20 सीट के नीचे सीट नहीं मांगते, तो ऐसे में कितने सीटों पर उनका समाधान ये कर पाएंगे ये देखना होगा। पूजा, ठीक है, तो ऋषिकेश, इतना आसान दिख नहीं रहा है, ना ही महाराष्ट्र का मामला और ना ही यूपी का। बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से विनोद जी बोल रहे हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी जिसको शामिल करने को लेकर गठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन चूंकि कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जो उनके प्रभारी हैं रमेश चेन्नितला, वो थोड़ी देर पहले कांग्रेस में बैठे थे और अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उनके मुताबिक लग रहा है कि लगभग कांग्रेस के पास जो फार्मूला है वो कह रही है कि 20 से 22 सीटें वो अपने पास रखेंगी और बाकी की जो चलिए, ऋषिकेश के पास वापस लौट रही हूं, उनसे संपर्क टूट गया है। विनोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और विनोद, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये कहा जाए, क्योंकि चाहे बात बिहार की हो, महाराष्ट्र की हो, या फिर बात चाहे हम यहां दिल्ली पंजाब की कर लें, कांग्रेस या सेंटर में दिख रही है और कांग्रेस से ही सब कुर्बानी मांगने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, शरद पवार ने इशारों में आज एक बात भी कही है कि कांग्रेस के पास लोकसभा की ज्यादा सीटें हैं और कांग्रेस अच्छी सीटें वहां पर जीत सकती है। शरद पवार का बयान, कभी भी वो बयान देते हैं तो उसको जरा उसके विरोध में जाके सोचना काफी जरूरी होता है। इतना ही नहीं, आपने देखा होगा सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि सभी राज्यों में सभी पार्टियां ज्यादा सीटें मांगती है, शरद पवार का कहना है। शरद पवार खुद समझ चुके हैं कि पार्टी में टूट हो चुकी है। अगर 9 सीटें भी मिलती है तो शरद पवार उसमें से 6 से 7 सीटें जीतने के लिए वो हर संभव कोशिश वहां पर करते हुए नजर आएंगे। विनोद, एक बड़ी खबर बीच में आ रही है, उसका रुख करना जरूरी होगा।